बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जानेंगे कि पैटर्न क्या है। अगर हम पैटर्न को ओवरऑल देखें तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ी मतलब देखें तो नमूना, यानी कि नमूना बाय नकल, या फिर इसको आप पैटर्न को सैंपल कह सकते हैं, स्पेसिमेन कह सकते हैं, या फिर इसको कह रहे हैं किसी भी चीज़ को सांचे में डालकर बनाना। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई ईंट वगैरह हम बनाते हैं तो ईंट को क्या करते हैं, उसकी जो मिट्टी है वो हम डालते हैं एक सांचे में और उसके बाद ईंट जो है वो बनाई जाती है। तो इस तरह जो पैटर्न है इसका हर हिसाब से हर चीज़ का अपना अपना पैटर्न होता है। जो हम जिस पैटर्न की बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बात करेंगे कि पैटर्न क्या है। तो ये जो मैंने ओपन किया ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस की बुक में से हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके ये कहता है कि एक्सपीरियंस्ड, डबल ओ का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर्स या फिर कोई दूसरे जो डेवलपर्स होते हैं वो बिल्ट अप करते हैं क्या, रिपीटेड ऑफ बोथ जर्नल प्रिंसिपल। रेपरेटर का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्क्स, यानी कि हमारे पास इसमें कलेक्शन ऑफ वर्क का किन चीज़ों का, जर्नल प्रिंसिपल्स और आइडियोमेटिक सॉल्यूशंस दैट गाइड्स देम, जो कि उनकी किन गाइड करता है किन की क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उसमें हमें गाइड करता है। तो दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स एंड आइडियम्स है, इफ कन्फाइड्स in a structure format describing the problems and solution and named may be called patterns. For example, here is an example pattern। यानी कि जो सिंपल मैं आपको बता दूं पैटर्न होता है, इसमें हमारी ये पहले से कुछ जो प्रॉब्लम्स हमें आई होती हैं उनके बारे में हमें ये बताता है और हमें उसका सोल्यूशन आता है। तो इसमें तीन चीज़ें जो हमारे पास, जो किसी भी प्रॉब्लम्स का हमारे पास नेम होता है, प्रॉब्लम्स होती है और उसका सोल्यूशन होता है। तो इन मेजर प्रॉब्लम, सोल्यूशन और नेम, इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो हमारे पास पैटर्न बन जाता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है पैटर्न की, यानी कि पैटर्न नेम हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, और उसमें हमें प्रॉब्लम क्या आई है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बाय विच टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम जो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें हम कौन से सब्जेक्ट को कौन सी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें। तो उसका सलूशन ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लास को आप असाइन कर दें डैट हैज़ इंफॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल, जो कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो इसको हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब होता है कि डिज़ाइन को, यानी कि जो पैटर्न है इसको हम डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं। और ये हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा होता है जो कि डिस्क्राइब कर रहा होता है कि जो सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है और वो हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह तो उसको हमें प्रॉब्लम डिज़ाइन देता है। तो जो हम अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन पैटर्न का, अच्छा जो डिज़ाइन पैटर्न होता है वो हमारे पास होता है कि उसने जो पहले हम अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट किए और हमें उस प्रोजेक्ट्स में हमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसने कम से कम 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो अच्छा जो डिज़ाइन पैटर्न होता है वो हमारा यही होता है कि उसने कम से कम 3 प्रॉब्लम्स को 3 प्रोजेक्ट में सॉल्व किया हुआ। तो इसमें अगर बात किया जाए, क्वेश्चन आता है कि आपको क्या कोई भी पैटर्न का नाम होना चाहिए या होता है, तो इसका आंसर है यस। कि हर किसी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है और उसका सलूशन होता है, तो यानी कि किसी भी पैटर्न का कोई ना कोई नाम होता है। और इसको यानी कि ये आगे नेक्स्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। तो पैटर्न्स हैव नेम्स इम्पोर्टेंट, यानी कि इसका मतलब है कि क्या पैटर्न्स का कोई नेम होता है, तो यस, हाँ पैटर्न्स का कोई ना कोई नेम होता है। जैसे कि मैंने आपको ये मैं बता चुका हूँ एग्जांपल में, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास, अगर हम ये तो वो थे ओल्ड पैटर्न्स वगैरह, हमारे टेम्पलेट्स वगैरह आ जाते हैं। अगर हमारे पास न्यू पैटर्न्स वगैरह आता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, यानी कि जो जो भी हम अगर कोई भी नए आइडिया डिस्क्राइब्स करते हैं
तो उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जो हमारे पास पहले ही जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको सॉल्व किया था, तो वही हम पैटर्न यूज़ करें। यहाँ के जैसे कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो हम क्या करते हैं, गूगल्स या यूट्यूब वगैरह पर उस प्रॉब्लम को सर्च करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी यही है कि आप जो भी पैटर्न्स वगैरह पहले बन चुके उन्हीं को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ पैटर्न्स हो तो उनको हम कहते हैं पैटर्न फ्रेमवर्क। सिंपल ये है कि पैटर्न को जानने के लिए ये बार बार यूज़ होगा पैटर्न का नाम, तो इसलिए आप कंफ्यूज होंगे। तो पैटर्न को हम डिज़ाइन पैटर्न में कन्वर्ट कर उसके डिज़ाइन पैटर्न किसका होगा, हमारे पास सॉफ्टवेयर का किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का पैटर्न होगा डिज़ाइन पैटर्न। तो उसके बाद हमारे पास यानी कि पास पैटर्न्स, ग्राफ्स, गोफ, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस जो ट्यूटोरियल में इसमें सिर्फ आपको पैटर्न्स के बारे में समझाना है, पैटर्न्स क्या होता है। तो पैटर्न हर चीज़ का अपना अपना पैटर्न है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नेम होता है और उसका सोल्यूशन होता है। और अगर आज समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।